दोस्तों आज आपके साथ एक और अमेजिंग अनबॉक्सिंग करनी है। मेरा K9 माइक भी आ चुका है, ये जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं, और मेरा आ चुका है एक और लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक न्यू वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज जो आपके साथ अनबॉक्सिंग करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अब मेरे चैनल पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि मैंने K9 वायरलेस माइक क्यों लिया है। हालांकि K8 भी मेरा अच्छा चल रहा था, जो लास्ट सेशन में मैंने अनबॉक्सिंग की थी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा काम चल रहा था, फिर मुझे K9 की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज सुबह जब व्लॉगिंग करते हुए मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो मेरा ये माय फेवरेट वायरलेस K8, मेरा फेवरेट K8 जो है वो गिर गया और गुम गया। जब ये गिर जाता है और गुम जाता है तो अब तो ये किसी काम का नहीं रहता, तो इस वजह से इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं या खुड्डे लाइन लगा देते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई मेरी वॉइस क्वालिटी मेरे व्यूवर्स किस तरह से सुनना चाहते हैं, मेरी वॉइस क्वालिटी मेरे व्यूवर्स क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि अगर V8 इतना अच्छा काम कर सकता था तो उससे बढ़कर उससे आगे टेक्नोलॉजी भी आ गई होगी। तो जब मैंने मार्केट का विजिट किया तो मुझे मिलता है K9 वायरलेस माइक। आज इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और एक और मेरे सामने चीज़ पड़ी है जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, मगर जिस तरह से बंदों को गर्मी लगती है, इंसानों को गर्मी लगती है, उन्हें हवा के लिए एसी चाहिए होता है, कूलर चाहिए होता है, इस तरह मेरे लैपटॉप को भी जब गर्मी लगती है तो इसे भी कूलर चाहिए होता है। यूं कहने कि ये मेरे लैपटॉप का कूलर है, मगर पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे K9 की। और K9 की अनबॉक्सिंग करते हुए इसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन आप दोस्तों को दिखाने के लिए ये मैं करना चाहता हूं। ये देखिए, ये जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करते हुए तो हमें यहाँ पे मिलते हैं दो माइक। एक आपको इसके अंदर माइक नजर आता है और एक माइक जो है वो मैं यूज कर रहा हूं ऑलरेडी। एक माइक चूंकि मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर ली और आप दोस्तों को अब दिखाता हूं, तो ये चूंकि मेरे पास K8 की OTG पड़ी थी तो मैंने आप दोस्तों को दिखाने के लिए बस जस्ट लाइक इसमें एडजस्ट कर दी। ये इसकी है नहीं, ये किसी काम की भी नहीं है। सो इसको भी खुडे लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आता है इसका सेकंड माइक और इसका फर्स्ट माइक जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो दोस्तों एक और चीज आती है आईफोन को कनेक्ट करने के लिए। ये चूंकि C टाइप के लिए उन्होंने बनाया है, मगर C टाइप और आईफोन दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस मौजूद हैं कि हम C टाइप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो C टाइप, और अगर हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें दो माइकों की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी। दो माइक की जरूरत इस वजह से पड़ी, मैंने सोचा कि अगर मैं कभी अपने किसी दोस्त का इंटरव्यू करता हूं या किसी मेहमान का इंटरव्यू करता हूं तो मेरे पास एक माइक है, तो क्या मैं अपना कॉलर माइक उतार के अपने गेस्ट को ट्रांसफर करूंगा, देन वो बोलेगा और उसके बाद एडिट करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो इस वजह से K9 वालों ने ऑलरेडी इस चीज का हल निकाल के रखा है, यानी कि एक ही OTG, ये जो OTG K8 वाली है ये इसी तरह से इसी के साथ मिलती जुलती OTG आती है K9 की। जिस मोबाइल से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है उसके साथ ये OTG लगी है। और ये जो K8 वाली OTG थी इसके साथ जस्ट एक माइक कनेक्ट कर सकता था, मगर इस K9 के साथ, इस OTG के साथ दो माइक्स कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक कॉलर माइक मुझे लगा है और एक अगर मैंने अपने गेस्ट को लगा दिया है तो हम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, या किसी बात पे तबसरा कर रहे हैं, या किसी भी सरगर्मी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वॉइस क्वालिटी की, कि मेरे पास कॉलर माइक लगा है, मेरी वॉइस क्वालिटी बेहतर है और जिसके पास माइक नहीं लगा उसकी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम भी आसान हो गई। तो इसकी वॉइस क्वालिटी आप चूंकि जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक माइक मैंने लगाया हुआ है और दूसरा ये है। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड अनबॉक्सिंग करते हैं जो कि बड़ी मजे की और अमेजिंग होने वाली है। मजे की और अमेजिंग इस वजह से होने वाली है कि जाहिर बात है भाई मेरे लैपटॉप को गर्मी लग रही थी तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसके लिए एक कूलर ले आऊं। तो ये देखें जी, हम कूलर ले आए। सबसे पहले मैं आपको इसके फंक्शंस बताता हूं, जरा मेरे करीब आ जाएं। इसके ये 19 इंचेस टू 17 इंचेस नोटबुक्स के लिए है और 5 एडजस्टेबल एंगल्स हैं, 140 मिलीमीटर साइलेंट फैन है और 2 पोर्ट्स USB हब है। यानी कि ये 2 पोर्ट्स USB हब क्या होती है ये मैं आपको आगे चल के अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाता हूं कि ये 2 पोर्ट USB हब क्या होती है। और आगे चलते हैं डेस्कटॉप सेटअप। सो दोस्तों अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग।
अनबॉक्सिंग करते हैं। सो दोस्तों इसकी भी मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, मगर आप दोस्तों को दिखाने के लिए इसकी मैं दोबारा अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। और ये पैकेजिंग इन्होंने बड़ी मजबूत सी बनाई। चलें, ये पहले भी इसको निकालते हुए मुझसे डब्बा जो है वो बस इधर उधर हो गया। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा कूलर है मेरे लैपटॉप के लिए, और ये इसकी है फर्स्ट लुक। जी हाँ, ये इसके नीचे फ़ैन लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये लैपटॉप के नीचे रहेगा, अगर लैपटॉप 24 घंटे भी चलेगा तो ये उसके एग्जॉस्ट के लिए फैन यूज किया जाता है। इसके अंदर एक ब्लू सी लाइट भी चलती है बड़ी खूबसूरत सी, और ये देखिए इसके ऊपर उन्होंने लिखा भी है कूलर पैड। ये आप देख सकते हैं कूलर पैड इस पे लिखा है। तो दोस्तों इसकी जो एंगल है, उसके सेटिंग्स है, वो बाद में हम देख लेते हैं। डीसी फैन है और बाकी जो कुछ भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। 5 एंगल्स हैं। चलें, इसको हम फिलहाल रखते हैं साइड पे, और मजीद चीजें जो हैं इसके अंदर वो देखते हैं जी। हमें इसके अंदर मिलती है ये 2 पोर्ट यूएस, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये 2 पोर्ट यूएसबी क्या है, ये देखिए जी। यूएसबी पहले तो सी टाइप एंड्रॉयड या फिर आईफोन के लिए हमें ये डाटा केबल मिलती थी कि एक तरफ से हम एंड्रॉयड या सी टाइप या आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी भी के लिए। अब तो आईफोन में और बहुत सारे मोबाइल आ गए हैं वायरलेस चार्जिंग, अब तो इसका ज़माने नहीं रहा, मगर फिर भी ये हमारे बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसका काम क्या है वो भी अब देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसके साथ एक और हमें चीज़ मिलती है, वो बस ये 3 चीज़ें हैं। हमें ये कूलर मिल जाता है लैपटॉप के लिए, यार कूलर ही है ना भाई, उसको गर्मी लगती है, उसको ठंडा करने के लिए। ये हमें 2 पोर्ट यूएसबी मिल जाती है, और ये हमें इसके एजेस को ब्लॉक करने के लिए कि लैपटॉप गिरे नहीं। इसको हर्डल्स भी कह सकते हैं या कुछ भी यार, बस कह लो। अच्छा, उस डब्बे का तो कोई काम नहीं रहा, तो इसको भी हम फिलहाल कर देते हैं एक साइड पे कर देते हैं। तो दोस्तों अब इस चीज को एडजस्ट किस तरह से करना है, आइए वो भी हम करके देख लेते हैं। ये मेरे सामने मेरा लैपटॉप पड़ा है, और लैपटॉप को सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूं। लैपटॉप को ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप अपना एडजस्ट कर लेता हूं इसके ऊपर, तो ये देखें। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को अगर यूज करता हूं तो इसका यूजेज मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे अगर मैं टाइपिंग करता हूँ या कोई काम करता हूँ तो मुझे बहुत ज़रा प्रॉब्लम फील होती है। ये चूंकि मेरी चेयर भी है, इस चेयर को तो मैंने डिस्क्लोज किया ही नहीं और आप दोस्तों को बताया नहीं, इसकी तो अनबॉक्सिंग की ही नहीं। ये भी एडजस्टेबल है, ये देखें, कंदनी पिंडो बत्तियां देखना है, ये देखो, ये देखो, ये भी एडजस्टेबल है। अच्छा, ये हो जाती है। इसके बारे में इसकी अनबॉक्सिंग दोबारा करेंगे जब न्यू चेयर लेंगे। अच्छा चलो, सो दोस्तों ये मेरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे हाथ थकते हैं, बाजू थक जाते हैं, तो अब ये मेरी प्रॉब्लम हो गई कदरे आसान। अब ये मेरी प्रॉब्लम कदरे आसान हो गई, और यहाँ पे इसे अगर मैं रख लेता हूँ और ये मेरा एंगल भी अच्छा बन जाता है, और मैं बड़े मज़े से और बड़े सुकून से बड़ा रिलैक्स होकर अपने लैपटॉप को यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसके नीचे जो फैन चलता है वो ऑन कैसे होगा, उसके बारे में बताने से पहले इसके पहले हम एजेस देख लेते हैं, और इसके जो 5 स्टेप्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, ये इसके 5 स्टेप्स हैं। ये स्टैंड है, ये स्टेप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। यहाँ पे ऑलरेडी लगा था, अगर मैं इससे यहाँ पे भी लगा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे हाइट चाहिए, यहाँ पे मुझे यूज़ करना है, तो इसके जो एजेस हैं, ये रुकावटें ये देखें, इसके जो ये एजेस हैं, यहाँ इनको मैं एडजस्ट करूँगा। और एडजस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ आपने इजीली इसको इंस्टॉल कर देना है, पुट कर देना है। चलें जी, जस्ट हो गया, और ये मैंने अपना लैपटॉप उठाया और ये मैंने रखा इसके ऊपर, और ये तो बहुत कर्व दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको उठा देते हैं। सो दिस इज माई लैपटॉप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे यूज़ करना बहुत आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास भी है, मैं इस अच्छा टच पैड में बहुत आसानी से यहाँ पे इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ये देखिए, टाइपिंग करना भी मेरे लिए ज़रा कदरे आसान हो गया, चूँकि पहले नहीं था, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरी वीडियोस जो कि आ चुकी हैं, और उसके बाद ये जो 2 पोर्ट यूएसबी है इसका क्या काम है और हम इसे कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। ये ज़रा मेरे करीब आ जाएं तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी ये 2 पोर्ट्स हैं यूएसबी की,
और एक इसका ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, यहाँ पे यूएसबी हम एक बोर्ड यूएसबी की यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लैपटॉप के पीछे हमें पोर्ट मिली है, वहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं मैं इसको एक बटन भी साथ लगा है, चूँकि ये मैंने इसे एडजस्ट कर दिया और ये मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और ये फैन ऑन हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। तो अब मैं आपको अपना लैपटॉप उठा के भी दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, ये कमाल है दोस्तों। ये देखिए, ये ब्लू लाइट चल गई और ये इसका कूलर चल गया और ये भी मेरे लैपटॉप को अगर गर्मी लग रही थी वो ज़रा इजी सुकून फील करेगा और उसको राहत मिलेगी और वर्किंग के दौरान ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना हीट अप होगा, कुछ भी नहीं। अब ये रिलैक्स रहेगा। तो दोस्तों कीप सपोर्टिंग में, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से लेके आता रहूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं और आगे आगे इंशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल इरफान अली चांद पर न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।